गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली का त्यौहार का जश्न मनाया गया। ये त्यौहार हिंदू तलबा की तरफ से मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने हिस्सा लेकर पाकिस्तान में सकाफ़ती और मजहबी रवादारी का पैगाम दिया। मगर इस तकरीब के कुछ दिन बाद हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल ने एक मुबहम नोटिफिकेशन जारी किया, जो न सिर्फ मंतक पर पूरा नहीं उतरता बल्कि मजहबी रवादारी, सकाफ़त, तालीम और बराबरी की बुनियाद पर शहरियों की शराकत के हवाले से रियासती सोच की अक्कासी करता है। उस दकियानूसी सोच की अक्कासी करता है जिसने इस जदीद दुनिया में पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया गया, मगर ये नोटिफिकेशन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में होली की तकरीब के कुछ दिन बाद जारी हुआ है। और हमने ये नोटिफिकेशन जारी करने वाली हायर एजुकेशन कमीशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाइस्ता सुहेल को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो नहीं आई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसी सरगर्मियों को देखना अफसोसनाक है जो हमारे समाजी और सकाफती इक़दार से मुकम्मल मुनक़ता होने के और मुल्क की इस्लामी शनाख्त को मिटाने की तस्वीर कशी करती हैं। HEC ने अपने नोटिफिकेशन में मजीद कहा है कि ऐसी ही एक मिसाल जो तशवीश का बाइस बनी, वो हिंदू त्यौहार होली के मौके पर जोशो खरोश के मुजाहरे से मुताल्लिक थी। एक यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से बड़े पैमाने पर रिपोर्ट होने वाले इस वाक़े ने खदशात को जन्म दिया और मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कि सकाफती, लिसानी और मजहबी डाइवर्सिटी एक रवादार मुआशरे की तरफ ले जाती है, जो तमाम अकायद का एहतराम करती हैं, लेकिन उसे हद के अंदर रहते हुए एक नपतुल अंदाज में करना चाहिए। और तालिब इल्मों को उन खुद गर्जाना मफादात से मुताल्लिक आगाह करने की ज़रूरत है जो उन्हें अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसलिए तमाम आला तालीमी इदारों को ये एडवाइस किया जाता है कि वो खुद को ऐसी सरगर्मियों से दूर रखें जो मुल्क की शनाख्त और समाजी अक़दार से मुताबिकत नहीं रखती। एक तरफ हम ये गिला करते हैं कि दुनिया के मुकाबले में हम तालीम में बहुत पीछे हैं, तो दूसरी तरफ हायर एजुकेशन कमीशन जो तालीमी इदारों को रेगुलेट करता है, वो जाली रिसर्च पेपर्स को रोकने के बजाय, जाली PhD होल्डर्स की रोकथाम के बजाय, तालीमी मयारात को ऊपर लेकर जाने के बजाय मुल्क की शनाख्त के नाम पर पाबंदियाँ लगाने में मसरूफ़ है। अब हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक जिस तरीके से इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में होली मनाई गई, वो हमारी कौमी शनाख्त को मिटाती है। मगर शायद मुल्क के आला तालीमी इदारों को रेगुलेट करने वाले इदारे हायर एजुकेशन कमीशन को ये अंदाज़ा नहीं है कि हिंदू भी बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के शहरी हैं जिस तरीके से मुसलमान उसके शहरी हैं, और हिंदू बिरादरी के त्यौहार, उनकी सकाफ़त, उनकी ज़बान और उनके रस्म व रवाज भी पाकिस्तानी शनाख्त का हिस्सा हैं। तो उनके त्यौहार को मनाना कैसे मुल्क की शनाख्त को मिटाने के मुतरादिफ है। जब हिंदू इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी जैसे वज़ीर आज़म भारतीय पार्लियामेंट में कुरान की तिलावत सुनते हुए नज़र आते हैं तो हम उस पर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वो तलबा जो एक दिन खुलकर एक त्यौहार मना रहे थे, उनके हवाले से हम कहते हैं कि वो मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जब मगरबी ममालिक का कोई सदर या वज़ीर आज़म इस्लामी त्यौहार मनाता है तो हम फ़ख्र करते हैं, खुश होते हैं। जब अमरीकी सदर ट्रम्प वाइट हाउस में अफ्तार का डिनर करते हैं, एहतमाम करते हैं, तो हम खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब हमारे अपने ही मुल्क में अपने हिंदू शहरियों का एक त्यौहार मनाया जाता है तो हम उसे मुल्क के इमेज को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार देते हैं। क्या ये हमारी शनाख्त को बचाने का तरीका है या ये मुनाफ़क़त और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करता है? साथ ही सबसे आम सवाल ये है कि किसी इदारे या किसी ब्यूरोक्रेट को ये इजाज़त किसने दी है कि वो अपनी सोच के मुताबिक समाजी इक़दार की तारीफ़ करके और मजहबी उसूलों की तारीफ़ करके किसी चीज़ पर पाबंदी लगा दे, या बग़ैर किसी बहस के आमराना तरीक़े से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसे महदूद कर दे। और हायर एजुकेशन कमीशन कैसे ये डिक्टेट कर सकता है कि मुल्क की शनाख्त क्या है, मुल्क की समाजी अक़दार क्या है, मजहबी रवादारी कितनी और क्या होनी चाहिए। मगर बात इस नोटिफिकेशन तक महदूद नहीं है, बल्कि उस रियासती रवैये की है जो चंद लोगों के मिजाज और नज़रियात के तहत चलता है, जिसने इस मुल्क की सियासत, इस मुल्क की मईशत, इस मुल्क की सकाफ़त को तबाह करके रख दिया है। जब भी इस मुल्क के एक मखसूस तबके को अपने मफादात और नज़रियात के तहत कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो मुआशरती इक़दार और मजहबी उसूलों का नाम लेकर उस पर पाबंदी लगा देते हैं। तालीम का रोना रोते हैं, मगर सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों पर पाबंदी लगा देते हैं। और फिर उस घुटन ज़दा माहौल से जब मुआशरे में शिद्दत पसंदी फैलती है तो फिर हम उस शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का रोना रोते हैं। और फिर उस इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ जब मलाला यूसुफ़ज़ई जैसी लड़की मुज़ाहमत की शक्ल इख्तियार करती है तो हम उसे एजेंट करार दे देते हैं। वो जब किताब लिखती है जिसे दुनिया भर में पज़ीराई मिलती है, पढ़ा जाता है, सराहा जाता है, तो कुछ अनासिर हमारे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा करते हैं और उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सैर व सयाहत और तफरीही इंडस्ट्री को हम रश की निगाह से देखते हैं, लेकिन अपने मुल्क में उसे पनपने की इजाज़त नहीं देते। फिल्में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बनती हैं, मुआशरे की अक्कासी करती हैं, उन पर भी हम मुआशरती इक़दार और मजहबी उसूलों के नाम पर पाबंदी लगा देते हैं। जॉयलैंड, ज़िंदगी तमाशा और मालिक जैसी मुतादिद ऐसी फिल्में हैं जिन पर हमने अपने खुद साख्ता मुआशरती इक़दार के नाम पर पाबंदियाँ लगाई। और फिर हम ये रोना भी रोते हैं
کہ ہماری فلم انڈسٹری دنیا کے مقابلے میں اتنا پیچھے کیوں رہ گئی ہے۔ اسی طرح صوبہ پنجاب کی ثقافت میں بسنت کا تہوار، جسے دہائیوں سے زوردار موسیقی کے ساتھ وہاں کے لوگ جوش و خروش سے مناتے تھے، لیکن جب پتنگ کے مانجھے کی دھاڑ تیز کرنے کے لیے کچھ ایسا مواد استعمال ہونا شروع ہوا جس سے حادثات ہوئے، تو ہم نے اس قسم کے مواد یا مانجھے پر پابندی لگانے کے بجائے پتنگ بازی اور بسنت کے تہوار پر ہی پابندی لگا دی، جس سے نہ صرف لوگ تفریح سے محروم ہو گئے بلکہ ہزاروں خاندانوں کا روزگار بھی متاثر ہو گیا۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہم آج دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں، یعنی آبادی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، وسائل تیزی سے کم ہو رہے ہیں، حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آبادی کو کنٹرول کرنے کا درس دیتی ہیں، لیکن گراؤنڈ پر صورتحال یہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کانٹراسیپٹیوز کے اشتہار پر 2016 سے پیمرا نے مکمل پابندی لگائی ہوئی ہے، اور پابندی کا جواز یہ دیا تھا کہ بچوں کے سامنے ان پروڈکٹس کے عیاں ہونے سے تشویش پائی جاتی ہے، یعنی کوئی مسئلہ ہو جو درست بھی ہو سکتا ہے، اس کے حل کے لیے اس چیز کو ریگولیٹ کرنے کے بجائے ہم مکمل پابندی لگا دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے اشتہارات کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، مگر ہم نے اس پر بلینکٹ پابندی عائد کر دی ہے۔ صرف یہی نہیں، رواں سال فروری میں اسلام آباد کے F9 پارک میں ایک خاتون کے ساتھ ریپ ہوا، جسے میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، لیکن پیمرا نے اس کی کوریج پر پابندی لگا دی اور یہ جواز دیا کہ کچھ چینلز میں متاثرہ خاتون کی شناخت ظاہر کی گئی ہے، اس لیے اس کی کوریج پر ہی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یعنی شناخت ظاہر کرنے والے میڈیا چینلز کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ایک افسوسناک واقعے پر رپورٹنگ سے ہی روک دیا گیا، جس سے نہ صرف اداروں پر اٹھنے والے سوالات رک گئے بلکہ عوام تک معلومات پہنچنے کا عمل بھی رک گیا اور کام ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں لوگ سعودی عرب جیسے ملک کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں کے اسلامی اقدار کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب جب کھلے معاشرے کی طرف بڑھ رہا ہے، تفریحی معاملات پر پابندیاں ختم کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہا ہے، جدت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہم مزید پابندیوں پر پابندیاں لگا کر خود کو بینستان کا لقب دے رہے ہیں۔ ہم مضبوط معیشت کی بات کرتے ہیں، لیکن سستے داموں پر جب کوئی چیز ہمیں اپنے ہمسایہ ملک سے ملتی ہے تو ہم اپنے سیاسی معاملات کی وجہ سے درآمدات پر پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ چین اور بھارت میں لڑائی رہتی ہے، تجارت بھی چلتی ہے، مگر ہمارے ہاں یہ بہت بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا ہے۔ اسی طرح ہم IT سیکٹر کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن آئے روز کسی پلیٹ فارم پر پابندی لگا دیتے ہیں، انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیتے ہیں، یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک کی سروسز معطل کر دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ کبھی ہم قومی سلامتی کے نام پر کرتے ہیں، کبھی سماجی اور اسلامی اقدار کے نام پر کرتے ہیں، بغیر یہ سوچے کہ اسلام تو ایک ہی ہے، مگر دنیا میں کتنے ایسے اسلامی ممالک ہوں گے جن کی مذہبی یا ثقافتی شناخت ایک جیسی ہے۔ عرب کے اسلامی ممالک کی شناخت ایشیا کے اسلامی ممالک سے مختلف ہے، اور ترکیہ کی شناخت اس کے پڑوسی ممالک سے مختلف ہے، افریقی اسلامی ممالک کی شناخت ان سب سے مختلف ہے، مگر کبھی اسلامی شناخت کا سہارا لے کر تو کبھی قومی شناخت کا سہارا لے کر ہم پابندیاں پر پابندیاں لگائے جا رہے ہیں اور پیچھے جائے جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔